हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती से संबंधित दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो गया है और रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। नई भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों, बात करेंगे इस पर हम लोग डिटेल में। साथ ही साथ आप लोगों के काफ़ी सवाल आए थे टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित मेरे पिछले वीडियोस में कि इसमें पासिंग नंबर क्या होता है, क्या ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है, क्या अगली भर्ती में टेट लागू हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्या 2 साल तक हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो हम आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू होता है नहीं होता है, डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आती है या नहीं आती है। एक एक करके मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी इस वीडियो में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस नोटिस के बारे में। 9 नवंबर को ये नोटिस जारी की गई थी, लेकिन पब्लिक में ये आज आया है और इसमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के सृजित कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। तो नई भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि 12 नवंबर तक शाम के 3 बजे सभी डेटा को उपलब्ध करा दिया जाए। अब इस नोटिस का सीधे भर्ती से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये कोई चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया नोटिस नहीं है। आपको बता दूं मैं कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो एलनगंज प्रयागराज में है भर्ती कराता है, लेकिन ये नोटिस जारी किया गया शिक्षा निदेशालय की तरफ से और इसका डायरेक्ट मतलब भर्ती से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका मतलब भर्ती से जरूर है, क्योंकि रिक्त पदों का ब्यौरा जब आएगा, जब पता चलेगा कि कितने पद खाली हैं, तो उसी के आधार पर चयन बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा कि आप नई भर्ती को लेकर तैयारी शुरू करिए। अभी हाल ही में दोस्तों प्रतियोगी मोर्चा का धरना प्रदर्शन था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर, और धरने में उप सचिव नवल किशोर जी ने बताया कि अगले 15 दिनों में पोर्टल खोलकर अध्याचन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी हाल ही में युवा मंच का एक बार फिर से दोबारा से आंदोलन था चयन बोर्ड पर, तब बताया गया उप सचिव नवल किशोर जी के द्वारा कि 20 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा नए शिक्षक भर्ती को लेकर, अध्याचन को लेकर, पोर्टल खोलने को लेकर। तो नई भर्ती का आश्वासन लगातार दिया जा रहा है और नोटिस भी जारी करके रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं भर्ती आने की पूरी चांसेस हैं। अब ये कब तक आएगा इस पर तो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन 20 नवंबर को इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जब ये मीटिंग हो जाएगी और उस मीटिंग के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस नोटिस के बारे में भी जानने के लिए आज प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान और बहुत सारे छात्र गए हुए थे चयन बोर्ड, यह जानने के लिए कि इस नोटिस के बाद जो अध्याचन मांगे गए थे 12 नवंबर तक कितने पदों का अध्याचन मिला, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तदक शिक्षकों के पद जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, इन सब मामलों को लेकर आज छात्र पहुंचे हुए थे चयन बोर्ड। लेकिन आज सेकेंड सैटरडे होने की वजह से चयन बोर्ड बंद था, कोई वहां नहीं मिला। और 15 नवंबर को यानी सोमवार को ये अभ्यर्थी फिर से चयन बोर्ड जाएंगे और वहां से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसकी भी अपडेट आगे दी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती की एक अपडेट, पल पल की जानकारी, वो भी लेटेस्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी शिकायत रहती है आप लोगों से, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। लाइक जरूर करते हैं, मैं आपके एक सवाल का एक कॉमेंट का जवाब देता हूँ। काफ़ी मुश्किल से मेहनत से ये वीडियोस बनाए जाते हैं, तो लाइक जरूर करें और हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करें। तो ये हो गया इस नोटिस के बारे में जिसमें रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों की। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन है 2021 का। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, यानी ऐसे शिक्षक जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। और पीजीटी वाले जो शिक्षक होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो कक्षा 11 और 12 में इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाते हैं।
तो ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं विषयवार भर्ती आती है, बालक वर्ग की भर्ती अलग होती है और यहीं देखेंगे बालिका वर्ग की अलग है। बालिका वर्ग में हिंदी में 214 पद आया हुआ था 2021 वाली भर्ती में, और हिंदी बालक वर्ग में 1742 पद आया था। यहीं पर मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, कोई भी छात्र या तो वो बालक वर्ग से आवेदन कर सकता है या बालिका वर्ग से। वहां पर ऑप्शन होता है फॉर्म भरते समय, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो बालक वर्ग आएगा और बालिका वर्ग आएगा, दोनों में से एक ही का चुनाव आप कर सकते हैं। और जो बालक हैं, जो पुरुष हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो चाहें तो पुरुष वर्ग में आवेदन कर लें या महिला वर्ग में आवेदन कर लें, लेकिन किसी एक ही जगह वो आवेदन कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग विषयों की भर्ती आती है, सभी विषयों के पद अलग होते हैं, सभी विषयों के आवेदक अलग होते हैं, सबकी योग्यता अलग होती है, सबका एग्जाम अलग होता है, सबका पेपर अलग होता है और सबका कट ऑफ भी अलग होता है। तो बात करते हैं योग्यता की। टीजीटी की जो योग्यता है अगर हम कहें तो वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड किया है वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है। अब आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से होगा और अगर उस सब्जेक्ट की भर्ती आती है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाती हैं। अपीयरिंग वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। आपके बीएड का रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हिंदी हुआ। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, स्पेशली विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है ग्रेजुएशन का, और हिंदी में आपका इंटरमीडिएट भी देखा जाता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ चीज़ों को। जैसे कि हिंदी की बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यदि आपने बीए में हिंदी पढ़ा है, सिर्फ हिंदी पढ़ा है बीए में, आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत तो होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो आपने ये समझा, यदि आपका बीए में हिंदी था और इंटरमीडिएट में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और उसके बाद आपने बीएड किया है, तो आप हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटरमीडिएट से संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे छात्र सवाल पूछते रहते हैं, तो अब आपको इस संबंध में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने 2 सालों तक पढ़ी है तो वो एलिजिबल होता है। जरूरी नहीं है कि हिंदी आपने 3 साल तक पढ़ा हो। 2 साल तक अगर आपने हिंदी पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन में बीएड आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है 2 साल तक, तो इंटरमीडिएट में संस्कृत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो संस्कृत आपका इंटर में होना चाहिए। गणित को लेकर कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बीए अथवा बीएससी गणित से है, फिर आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इस तरह से गृह विज्ञान का है, आप एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत की बात करें तो बीए आपका संस्कृत से हो और उसके बाद आपने किया हो बीएड, तो आप संस्कृत से एलिजिबल हैं। इसमें भी इंटर में किसी सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं होती है, ठीक है। और इसी तरह से एक सब्जेक्ट का यहाँ पर है, कला का आप देख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा है, सिलाई है। विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि विज्ञान से आवेदन करने के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए, तो इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। सामाजिक विज्ञान में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का। इंटर वाला सिर्फ हिंदी के साथ था, बाकी सबका ग्रेजुएशन में ही होता है। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है, 4 सब्जेक्ट, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से किसी भी 2 विषय को अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जीव विज्ञान से आवेदन करने के लिए जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी हो और बीएड हो तो आप इससे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी को लेकर अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ छात्र पूछते हैं कि डीएलएड वाले छात्र जो बीटीसी है या बीएसटीसी, जेबीटी वगैरह होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या ये छात्र टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। डीएलएड वाले छात्र टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर बीएड अनिवार्य होता है, और यहाँ पर लिखा होता है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। तो बीटीसी जो है या डीएलएड जो है वो डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, तो बीएड के समकक्ष डीएलएड नहीं है, तो आप टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते। टीजीटी की एलिजिबिलिटी आप समझ गए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड।
पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पीजी होना चाहिए, यानी संबंधित विषय में आपका एमए हो, एमएससी हो तो पीजी होना चाहिए। पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं है, उसका वरीयता जरूर दिया जाता है लेकिन अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू की बात करें, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, पीजीटी में आपका इंटरव्यू होता है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर कोई भी जीके जीएस करंट अफेयर नहीं होता है, तो आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। और कुछ छात्र पूछ रहे थे कि बीटेक वाले छात्र क्या टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते। बीटेक वाले गणित से भी नहीं फॉर्म भर पाते हैं टीजीटी में और ना ही विज्ञान से, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी भी विषय में टीजीटी के लिए बीटेक का नहीं बनता है। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी टीजीटी में नहीं आती है। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आती है, वहाँ पर बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन टीजीटी में अभी तक कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं हुई है। छात्र लगातार मांग करते हैं कि इसकी भी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये भर्ती अभी तक नहीं हुई है। फिर एक सवाल है कि क्या कोई छात्र यदि 2 सब्जेक्ट से एलिजिबल है टीजीटी में तो क्या वो दोनों सब्जेक्ट से आवेदन कर सकता है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इस बार की भी परीक्षा आपने देखा होगा 2 दिनों में हुआ था, टीजीटी का 7 और 8 अगस्त को, पीजीटी का 17 और 18 अगस्त को। तो यदि आपकी परीक्षा अलग अलग दिनों में है तो आप दोनों परीक्षाओं को दे सकते हैं और जिसमें आपका सिलेक्शन होगा आप वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट से आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। बात करें पासिंग नंबर की, बहुत सारे छात्र पूछते हैं पासिंग नंबर को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी मिनिमम पासिंग नंबर नहीं होता है। 10 नंबर पाकर भी कोई छात्र टीजीटी का शिक्षक बन सकता है यदि वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है। यहाँ पर एलटी ग्रेड जैसा नहीं है कि एलटी ग्रेड में पासिंग नंबर फिक्स होता है, वहीं पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, एडेड जूनियर जो अभी हाल ही में हुआ है, तो यहाँ पर हर जगह मिनिमम पासिंग नंबर होता है, लेकिन टीजीटी हो या पीजीटी हो यहाँ पर कोई भी पासिंग नंबर नहीं है। तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी मेरिट में आ जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। और पासिंग नंबर ना होने की वजह से यहाँ पर सीटें भी कभी खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि जितना भी नंबर आप पाएंगे और टॉप से जितनी सीटें होंगी वो चयन बोर्ड उठा लेगा। तो यहाँ पर मिनिमम पासिंग नंबर का टेंशन नहीं है, लेकिन कट ऑफ काफ़ी अच्छा खासा जाता है, आपने देखा ही होगा। फिर एक सवाल, क्या इसमें अब टेट लागू हो जाएगा? नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो क्या अब अगली भर्ती टीजीटी पीजीटी में टेट भी मांगा जाएगा? तो दोस्तों अगली भर्ती में टेट नहीं मांगा जाएगा, ये आप मान कर चलिए, क्योंकि भर्ती जल्द होगी और इस साल हो पाएगी या नहीं ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इस साल भर्ती होने के चांस काफ़ी कम है। अगले साल ही भर्ती आ पाएगी, क्योंकि अभी अध्याचन लेने के लिए पोर्टल खुलेगा, अध्याचन आएंगे, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन तो अध्याचन लेने में लगेगा। फिर पदों की जांच होती है, शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी इस साल नोटिफिकेशन आने के चांसेस काफ़ी कम है, बाकी आगे आपको लगातार अपडेट दी ही जाएगी, लेकिन टेट लागू नहीं होगा ये मानकर चलिए। और नई शिक्षा नीति में टेट में भी टीजीटी पीजीटी के लिए एक अलग से टेट का पेपर का प्रावधान है, लेकिन अभी हाल ही में देखा आपने यूपी टेट के लिए आवेदन लिए गए, सी टेट के लिए आवेदन लिए गए, सिर्फ 2 ही पेपर हो रहे हैं, एक प्राइमरी के लिए एक जूनियर के लिए, अभी कोई तीसरा पेपर नहीं हो रहा है। तो अभी टीजीटी पीजीटी में टेट लागू नहीं होगा, इसको लेकर आप परेशान ना हो। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि क्या ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य होना चाहिए या कुछ अनिवार्यता इसमें है 50 या 45 का? तो कोई भी अनिवार्यता नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सीधे सीधे अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी परसेंटेज को लेकर नहीं दी गई है, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 60 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एज को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। एलटी ग्रेड में 21 से 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 साल अपर एज लिमिट है, तो इसको लेकर भी परेशान ना हो। बात करें 27,000 नए शिक्षक भर्ती के बारे में कि ये 27,000 का क्या मामला है, तो 27,000 की किसी भी शिक्षक भर्ती के बारे में चयन बोर्ड के अधिकारियों को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने कुछ सभाओं में 27,000 के बारे में कहा था, घोषणा भी की थी कि माध्यमिक विभाग में 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया को तेज किया जाए, लेकिन चयन बोर्ड को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अधियाचन जब लिया जाएगा, जितने पदों का ब्यौरा उन्हें मिलेगा उसके हिसाब से भर्ती आएगी। बाकी मांग तो लगातार 27,000 की ही हो रही है, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम लिया था। बाकी देखते हैं आगे कि इसमें क्या होता है। तो यही था आप लोगों के कुछ सवाल और मैंने पूरी कोशिश की आपके सभी सवालों का जवाब देने की। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई सवाल रह गया है, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपके एक एक सवालों को पढ़ूंगा, उसके आंसर को खोजूंगा और सटीक जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।